पद्धति थी, हमारी शिक्षा थी, हमारी मतलब हमारे बुजुर्गों की। यहां शिक्षित व्यक्ति समाज को धीरे धीरे मैं कहूं कि बहुत कुछ दे जाता था और अपना लोक और परलोक दोनों सुधार लेता था। आज बड़ी विकट स्थिति यह है कि सबको अपनी अपनी पड़ी है, क्या करे समाज बेचारा। तो फिर वही बात कहूंगा मैं कि घर के माहौल को सुधारने की बहुत जरूरत है। आज घरों के माहौल बड़े मैं कहूं कि तनावग्रस्त हैं। आप राम जी की जब जीवनी पढ़ेंगे, लीला भगवान राम की देखें तो वहां क्या है, प्रातः काल उठहि रघुनाथा, मात पिता गुर नावहि माथा। क्या अद्भुत परंपरा है। राम जी सुबह सुबह उठते हैं तो नन्हे नन्हे भगवान के चरण, नन्हे नन्हे हाथ, तो ठुमक ठुमक करते हुए दौड़ते देखते हैं कि मेरी माँ कहाँ है। करना क्या है माँ को? माँ से कोई चॉकलेट नहीं चाहिए, माँ से कोई पैसा नहीं चाहिए, माँ के चरण स्पर्श करने के लिए दौड़ लग रही है भगवान श्री राम की सुबह सुबह। माँ को प्रणाम करके पिता को ढूंढते हैं कि दशरथ जी महाराज कहाँ हैं। दौड़ के दशरथ जी के पास गए, अपने पिता को ईश्वर समझ के उनको प्रणाम करते हैं। गुरु को ढूंढते हैं, वशिष्ठ जी को, गुरु को प्रणाम करते हैं। माँ धरती को प्रणाम करते हैं कि तेरी जैसी क्षमा हमारे अंदर भी आए। तो ये परंपरा तब बच्चा सीखेगा जब उनके घर में ये बात होगी। तो जब पूरा पूरा दिन कार्टून देखने हैं तो भैया कार्टून ही पैदा होंगे। और आज का बच्चा जब सुबह उठता है, उठते ही पहले माँ को जोर से बोलता है कि जल्दी ले आ मेरे लिए, चाय लेके आ मेरे लिए, नहीं तो मैं पीट दूंगा। हाँ, कहते गुड, आपने पहले कहा गुड मॉर्निंग, पेरेंट्स बोलते हैं, अच्छी बात है, गुड मॉर्निंग कोई बुरा शब्द नहीं है। पर यह शब्द उन देशों से आया जहां 6-6 महीने धूप नहीं निकलती थी। जहां आज भी यूरोप में बहुत से ऐसे देश हैं जहां 6-6 महीने धूप नहीं निकलती। जब धूप निकली तो एक दूसरे को बड़े चाव के साथ मिला जाता था कि आपको भाई बधाई है, आज अच्छी सुबह है, विश यू हैव अ गुड मॉर्निंग। तो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग इसलिए कि आज धूप निकली है। ओ माय डियर, ओवर एवरी मॉर्निंग इज अ गुड मॉर्निंग। हमारी तो हर सुबह अच्छी सुबह होती है। भगवान सूर्य नारायण सुबह सुबह दर्शन देते हैं, गदगद हो जाता है व्यक्ति भगवान का दर्शन करके, सूर्य नारायण का दर्शन करके। तो हमारी हर सुबह अच्छी सुबह है। और चाय की बात आपने की कि सुबह सुबह चाय मांगता है बच्चा। अरे पिता मांगता है तो बच्चा भी मांगेगा। उसके पापा भी तो आंखें निकालते हैं, बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के, चाय नहीं आई मेरे लिए, तो बच्चा क्यों नहीं मांगेगा? बच्चा वही सीखेगा जो आप कर रहे हो। इसलिए अगर आपने भी सुबह सुबह बेड को अपने छोड़ करके कोई सैर, जहाँ कोई एक्सरसाइज, जहाँ कोई योग आदि के लिए जाना है, तो फिर बच्चा भी तो आपके साथ वैसा ही करेगा कि मेरे पिता बढ़िया सॉलिड हैं, मेरे पिता बढ़िया अच्छे स्वस्थ आदमी हैं, अच्छे जिम्नास्टिक हैं, अच्छे प्लेयर हैं, तो मुझे भी कुछ अच्छा बनना है। तो जब पिताश्री की सुबह ऐसी हो रही है तो कैसे एक सोया हुआ दूसरे व्यक्ति को जगाएगा? एक जागा हुआ ही दूसरे को जगा सकता है। और मैं सब माता पिता को कहूंगा कि मेरे भाई बहन, आपके बच्चे बलिष्ठ हों, ताकतवर हों और धार्मिक हों, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो बलशाली हों और उनकी रुचि धर्म में हो। बहुत जरूरी है, क्योंकि बल ही जीवन है। और मेरे नौजवानों, कमजोरी ही मृत्यु है। जिसके पास बल है, समझो जी रहा है। हाँ, तो महाराज जी कहीं ना कहीं बात जो है घूम फिर के फिर से आ जाती है हमारी एजुकेशन पे कि हम लोग बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। और ये आज मैंने इसलिए हम लोगों ने ये टॉपिक जो है मैंने आपसे सर डिस्कस करा कि आज हम देखते हैं कि आज इस समय जो दौर चल रहा है, आज 20-22 साल का लड़का जो है वो किसी घर में डेथ हो जाती है, पता चलता है कि जी कैसे इसकी डेथ हुई, ये नशा, ये चिट्टा लगाता था। अच्छा, जब वो उसने चिट्टा शुरू किया तब उसके मम्मी पापा कहाँ थे? तब तो मम्मी पापा को पता नहीं चला। जब उस बच्चे की, आजकल बच्चे भी एक ही की होते हैं बड़ी मुश्किल से, वो भी पता नहीं कितने मंदिरों पे जाना पड़ता है। उसके बाद में एक बच्चा होता है, उसको पूरा तरह से देखभाल नहीं की जाती और बच्चा कहीं ना कहीं इस तरह के नशों में लगता है और एक एक घर का चिराग जो है वो इस तरह के नशों में आकर आज खत्म होता जा रहा है। मंदिरों में जाकर बच्चा थोड़ी होगा। हाँ ठीक है, होगा भगवान की कृपा से, नो डाउट। मेरे भगवान की, मेरे उस मालिक की कृपा से ही सब देन है, वो ही हमारे थ्रू है, देने वाला वो है। हम खाली वाया बन है ना, मीडिया अब मिल चुका है। पर मैं ये कहूं कि पहली तो ये गलती कि एक एक है, ये भी गलती है। एक क्यों है भाई?
भगवान राम को मांगने के लिए विश्वामित्र जी आए कि धर्म की रक्षा के लिए मुझे तेरा आधा धन चाहिए। कौन सा धन? पुत्र धन। तो पुत्र धन 4 थे उनके पास, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो आधा चाहिए, तो बीच में से 2 पुत्र दे दिए। जब है 1, तो आधा फिर से कोई धर्म गुरु आए कि हमें धर्म की रक्षा के लिए अपने आधे पुत्र दो। तो आधे कैसे करोगे? 1 के आधे, 1 का आधा क्या करोगे? 2 होंगे तो 1 कहोगे, चलो भेजो राष्ट्र सेवा के लिए। इसलिए मैं क्या कहूं, पुत्र होने चाहिए। बच्चियां बच्चे कोई अंतर नहीं। आज का पढ़ा लिखा समाज इस अंतर को पहले अपने भीतर से निकालो। भले बच्चियां हो भले बच्चे हो, बात हम नशे की साथ नहीं कर। परिवार अच्छा होना चाहिए आपका। मुझे गलत बात लगती है कि जो कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। जब से परिवार छोटे हुए हैं साहब, तब से परिवार दुखी हुए। जब परिवार बड़े थे तो सुखी परिवार थे। साड़ी डोगरी जाते कि बड़े टब्बरा च जूठ मीठ खाइए के पलियान हुंदा। जब से छोटे परिवार हुए हैं, इनके दुख का कोई ठिकाना नहीं है। रही बात नशों की, तो मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि माँ बाप तब कहाँ थे। भैया, ये जो मोह है, मोह व्यक्ति को अंधा बना देता है। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ये हमें शिक्षा देते हैं, हमें सिखाते हैं। जैसे धृतराष्ट्र ने उस समय, धृतराष्ट्र कौन है? कौरवों का पिता, दुर्योधन का पिता, 100 पुत्र है उसका। सिखाने की बातें हैं ये, सीखने की। नावल पढ़ रहे हो, इसको पढ़ के तो देखो। अपने मोह के कारण अपने पुत्र की गलती उसे गलती ही नहीं दिख रही। मुझे आज भी मालूम है बहुत से पिता अपने बच्चों की गलती ही नहीं निकाल पाते, क्योंकि मेरा है, ये गलत हो ही नहीं सकता। और अगर कोई बता दे कि आपका बेटा ऐसे करता, तो फिर उसको भी गाली देंगे, तो उस पर लड़ने पे आ जाएंगे। इसे कहते हैं धृतराष्ट्र पुनः। जैसे कोई व्यक्ति पशुओं जैसी हरकत करे तो उसको कहते हैं हिवानियत। ये हिवानों वाले काम कर रहा है, पशुओं वाले काम कर रहा है, इसमें पशु पुनः है, हिवानियत है। वैसे ही जो धृतराष्ट्र जैसा मोह में अंधा हो गया है, तो उसे कहते हैं धृतराष्ट्र पुनः। ये धृतराष्ट्र पुनः ही मैं कहूंगा। मैं सभी माता पिता से क्षमा चाहूंगा जिनको मेरी बात सुन के दुख लग रहा हो। ऐसा मत कीजिए कि तुम्हें आज अपने बच्चों की गलती नहीं लगती, कल को परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि फिर तुम कहते हो कि भगवान जा हमें मार दे, जा इसे मार दे। वहां तक नौबत आ रही है। तुमने शुरू से ही, मैं फिर बात अध्यात्म की ओर ले जाऊंगा, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जिस बच्चे को बचपन से ही, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, अगर वो अपने श्री कृष्ण से, श्री राम से, भगवती दुर्गा के चरणों कमलों से, भगवान शिव के चरण कमलों से जुड़ा हुआ है, तो फिर वो ये सामाजिक छोटे छोटे घटिया नशे नहीं करेगा। फिर वो अध्यात्म का नशा, भीतर सोई हुई जो हमारी चेतना है, जिसे हम आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं, जिसे योग क्रिया में कहते हैं कि भीतर हम अपनी ऊर्जा को अपने सहस्त्रार्ध चक्र तक धीरे धीरे ले जाए। भीतर की सोई हुई चेतना को जो लोग जगाते हैं, उनके अंदर इतना नशा है। ऑलरेडी मानव के अंदर इतना नशा है, ये बाहरी छोटे नशे करने क्यों? पर जब बड़ा नशा नहीं मिला तो छोटे नशे की ओर बच्चा दौड़ता है। राम नाम अपने आप में नशा है। नानक देव जी महाराज ने कहा है कि भांग दतूरा सब नशे उतर जात, पर भात पर नाम खुमारी, नानका सो चढ़ी रहे दिन रात। तुम्हारे घर के माहौल नहीं बच्चे को मिले वैसे कि वो नाम, कभी बच्चे को बिठाया, कभी आरती के समय कीर्तन करते हो कि आ बच्चा इकट्ठे बैठ के श्री राम जय राम जय जय राम जय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इकट्ठे बैठ के जप लें। बाकी देखो जितने पंथ जो अभी कल पैदा हुए हैं, उनसे ही सीख लो। वो अपने बच्चे को बुलाकर कहते हैं हमारे साथ बैठ इधर, उसके लिए बनाएंगे पूरे साधन उसकी पूजा पाठ के। और आप, बच्चा पार्टी में चला जाए, गंदे गंदे गीतों पे, गानों पे पूरी पूरी रात नाचता रहे, तो उसकी पढ़ाई खराब नहीं। तुम वही लोग हो जिनकी बच्चों की पढ़ाई तब ही खराब होती है जब कोई मंदिर में प्रवचन चल रहा हो, ओए हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब हो गई। जब जिंदगी पूरी खराब होती है ना, तो फिर चिल्लाते ये लोग। इसलिए मैं फिर एक बार कहूंगा, तुम अपने घर का माहौल पहले से ऐसा बनाओ कि तुम्हारा बच्चा उसे एक अच्छी राह मिले,
वो पथ भ्रष्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि उसे अच्छा पथ नहीं मिला, उसको उसको आगे अंधेरा ही अंधेरा दिखा, वो उसको कोई गाइड नहीं मिला। हमारे शास्त्र ही हमारा गाइड है। महाराज जी, जाते जाते मेरा लास्ट में मेरा आपसे सवाल है कि अब मुझे पता चला है, अब मुझे नहीं पता कि जो मैंने सुना वो सही है या गलत है, मुझे पता चला है कि पवित्र समाधि स्थल में इस समय आपके द्वारा एक स्कूल भी वहाँ पे इस समय शायद वो चलाया जा रहा है, जिसमें कि बच्चों को संस्कृत शिक्षा दी जा रही है, संस्कार की शिक्षा दी जा रही है। तो मुझे ये पता चला था कहीं से। अभी अभी वहाँ शिविर लगाते हैं हम, साल में 2 बार शिविर लगाते हैं, क्योंकि मैं भी संस्कृत का ज्ञान मुझे स्कूल से नहीं मिला। मुझे ये खेद है कि मेरा जीवन, मैंने इस दिव्य भाषा से मेरा जीवन जो वंचित रहा, इसलिए मुझे एक चाव है मन में कि कम से कम बच्चे तो सीख पाएं जो गांव के आगे पीछे के। तो साल में 2 बार शिविर लगता है संस्कृत का, और उसके साथ एक अखाड़ा चलता है हमारा। अखाड़ा इसलिए ही है कि बच्चा अध्यात्म की ओर और उसके साथ साथ उसको शरीर बनाने का एक मन में अच्छा भाव हो, एक चाव हो कि मेरा अच्छा शरीर हो। इसलिए अखाड़ा चलता है एक हमारे वहाँ पे, जिसमें अच्छे पहलवान हैं हमारे पास। और हनुमान जी की, प्रत्येक पहलवान जो वहाँ आता है पहले हनुमान चालीसा, हनुमान जी की पूजा करके फिर अखाड़े में प्रवेश करता है भगवान को प्रणाम करके। तो एक वो उसका पूरा ध्यान ही डाइवर्ट हो जाता है दूसरी तरफ। देखिए ध्यान दीजिएगा, नशा वो करेगा जो फ्री रह रहा है, खाली जीवन जिसका है। मतलब हमारी डोगरी में कहते हैं कि बेला दिमाग शैतानी दा कर, ये हमारी डोगरी में कहते हैं। कुछ जब तुम्हारा बच्चा फ्री बैठ रहा है तो मैं पेरेंट्स से विनती करूं, आपके वहां अखाड़ा नहीं है, कोई अच्छा अखाड़ा पहलवानी जहां सिखाई जाए नहीं है, उसको जिम में भेजिए। जिम नहीं है, घर कुछ साधन ले आइए एक्सरसाइज के, थोड़ा कीर्तन करो, थोड़ी देर पिता और पुत्र इकट्ठे बैठ करके थोड़ी एक्सरसाइज करो। इकट्ठे एक्सरसाइज करोगे तो आपका फ्रेंडली एक अपने बच्चे के साथ बिहेवियर होगा। जब इकट्ठे एक्सरसाइज करोगे तो फ्रेंडली बिहेवियर जब होगा तो बहुत सी बातें बच्चा आपसे शेयर करना चाहेगा। पर जब एक दूरी बना ली पिता और पुत्र ने, 6 महीने हो जाता है पुत्र को बोले हुए अपने बाप के साथ, तो वो जब दूरी बन गई तो पुत्र क्या कर रहा है, वो फिर बाप अपनी पत्नी से पूछता है कि करदाज गले जाग तक, तो तुम नहीं पूछ पा रहे हो क्योंकि दोनों में एक ईगो है। पिता कहता मैं क्यों बुलाऊं, गलती इसकी है, और पुत्र कहता मैं क्यों बुलाऊं, पिता की गलती थी। तो वो एक जो कंपटीशन शुरू हो गया वो गलत है। और मैं एक बात और कहूं, जैसे देखिए अब हम लोग वृंदावन में आए हैं होली के लिए, भाई सबको होली की बहुत बहुत बधाई हो। देखिए यहाँ होली का क्या दिव्य उत्सव चल रहा है। यहाँ कैसा उत्सव चल रहा है कि सब युवा माथे पे तिलक लगे हुए हैं और मुंह श्री राम नाम से सुशोभित है, श्री राधा कृष्ण के नाम से सुशोभित है, राधे राधे लोग गा रहे हैं, हरे कृष्ण गा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। और बड़े बड़े वरिष्ठ बच्चे मैंने देखे जो नाच रहे हैं भगवान के नाम में। अब लगता है कि क्या जे जवानी जो भगवान नाम में लग गई। और होली को यहाँ भक्ति का रंग कहा गया है। होली कोई खाली वो नहीं है कि खाली रंग मल लो, भीतर से रंगना है, भीतर से हमें कलरफुल होना है। और वो कलर कौन सा? भक्ति रूपी कलर। हम भगवान की भक्ति इस ढंग से करें कि हमें संसारिक छोटे नशे की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ देखकर अच्छा लग रहा है कि ये युवा जो यहाँ आकर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये बच गए सारे बच्चे। मुझे ये प्रसन्नता है कि ये सब बच्चे बच गए कमीने छोटे छोटे नशों से। वो जो कमीने नशे हैं, मैं कमीने नशे ही बोलता हूँ उनको, ये बाजार से मिलते हैं, ये नशा पा करके राम नाम का, कृष्ण नाम का बच्चे धन्य हो गए। और आपसे भी कहूँगा कि बच्चों को टाइम दो, पेरेंट्स को बच्चों के साथ फ्रेंडली। जब बच्चा बड़ा हो जाए, डोगरी में भी कहते हैं कि जिले जुत्ती बराबर आइया प्यो होगी ते पुत्रा की, उस लौदे करने मित्रें वाला व्यवहार करना, तब उसके साथ वो फ्रेंडली रहे। इकट्ठे बोलो ना उसको, चलो बेटा इकट्ठे आज दंड बैठक लगाते हैं, समय दो उनको। वैसे ही कीर्तन में इकट्ठे बिठाओ। और संगच्छध्वम, वेद भी कहता है कि इकट्ठे इकट्ठे दोनों तरक्की करो, पिता पुत्र, गुरु शिष्य, पति पत्नी, मित्र मित्र, इकट्ठे आगे तरक्की करो। आज दूरियां बढ़ रही हैं, 5-5 सदस्य, 4-4 सदस्य परिवार के हैं, वो भी एक दूसरे से बोलते नहीं, क्योंकि अपने आप से उनको पहचान नहीं है कि हम कौन हैं। तो पहले आपस में संगठित हो जाओ, फिर मोहल्ला संगठित होगा, फिर गांव, फिर धीरे धीरे शहर, फिर राष्ट्र संगठित होगा। कहीं ना कहीं फिर से एक बात वहीं आ गई कि कहीं ना कहीं एजुकेशन मैटर करती है। और मैं ये जाते जाते अभी अपना जो मेरा आज का एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा।
मैंने आज यहाँ पे जैसे वृंदावन में कई जगह पे आज मैंने देखा कि हमारे जम्मू की बात करें, जम्मू के हम जब जहाँ पे भी हम रहते हैं, हमारे पास में कोई मंदिर होता है तो हम लोग वहाँ मंदिर तक नहीं जा पाते। मंदिर तक तो छोड़ते हैं, छोड़ो यार क्या करना, टाइम वेस्ट होगा, 15-20 मिनट लग जाएंगे। और यहाँ पे मैंने आज एक चीज़ नोट की है कि ज़्यादातर वृंदावन में हम लोग जहाँ भी गए, हमारे डोगरे लोग वहाँ पे थे। यानी कि कई ऐसे भी हैं जो अपने घर से उठकर मंदिर तक नहीं जा पाते, और कई ऐसे भी हैं जिनको आप वृंदावन भी पास लगता है और यहाँ पर भी आप पहुँचे हुए हैं। हमें अब गांव गांव में वृंदावन बनाना है। वृंदावन का अर्थ है जहां किसी से कोई वैर विरोध नहीं, कोई चुगली निंदा नहीं, वही वृंदावन है जहां नाम जपा जाता है भगवान का, और किसी से द्वेष नहीं, कोई द्वेष नहीं किसी से। तो घर घर में, गांव गांव में वृंदावन की स्थापना हो, उसके लिए मैं एक प्रार्थना करूंगा आपके माध्यम से। जितने हमारे क्षेत्र के, जम्मू क्षेत्र में जितने मंदिर हैं, पंजाब वाले सुन रहे हो तो वो भी भैया अपने मंदिरों में जरूर जाओ। एक टाइम संध्या को चले, शाम को चले जाओ मंदिरों में। जब तुम जाओगे तो गांव के आपके कुछ बालक, कुछ वृद्ध, कुछ आपकी उम्र के आपको मिलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। कितने दिन हो जाते हैं आपको गांव के लोगों से मिले हुए, एक दूरियां बढ़ रही हैं। वो भी कहते हैं कि कैसा अकड़बाज अकड़ू आदमी है, बस चुपचाप ऑफिस को निकल जाता है। अपने गांव में मंदिर में जाओ, गांव की डेवलपमेंट होगी, उसके साथ सब लोग इकट्ठे हो जाओगे, कुछ आपसी विचार मिलेंगे। विचार मिलने से कैसे समाज सुधरे, कैसे मेरा गांव सुधरे, कैसे जवानी सुधरे, कैसे युवा सुधरे, इस पर सभी मंथन करें वहां जाकर के। और नित्य एक कोई राष्ट्रभक्त की, एक वीर की कथा हो हर मंदिर में, जितने मंदिर हैं। और पिताओं से खास करके बेनती करूं, जितने पेरेंट्स हैं उनमें से जो पिता वर्ग है, बाप हैं जो, वो बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करो। देखो अब कैसा, ये मैं कहूं कि कोइंसिडेंट हुआ कि आप मेरे साथ वार्ता कर रहे हैं और ये जो पड़ा है, ये देखिए, ये गधा, ये मुझे शास्त्री जी महाराज ने, जब मैं 6 साल का, हाँ छठा वर्ष मेरा पूरा हुआ, 7वां साल मुझे चढ़ा, मैंने 7 साल में प्रवेश किया, तब महाराज श्री ने, मेरे पिताश्री ने, जिन्हें मैं महाराज श्री कहता हूं, उन्होंने मुझे ये जन्म दिवस पे गिफ्ट दिया था उपहार के रूप में। क्यों? अब इसका वजन जो है ये 25 kg है। महाराज जी कहीं ना कहीं मुझे तो कह रहे, क्योंकि मैंने उठाने की कोशिश की थी, मुझसे उठाया नहीं किया था। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं हर एक माँ बाप को कि बच्चों को ये कह के क्यों तैयार कर रहे हो। मैंने बहुत लोगों के घर जाके देखा, उसको बेटा सो जा, माँ आई, बाबा आया, बाबा तुझे, अरे बाबा तुम्हारे बच्चों को पकड़ने के लिए साधु बना है, वो कृष्ण को, राम को प्राप्त करने के लिए, मालिक को प्राप्त करने के लिए साधु बना, और तुम कर सो जा बाबा आया। बाबा तेरे बच्चों को पकड़ने के लिए साधु बना था क्या? और तू उसको बिल्ली से डरा रहा है, दूध पी, आई मैं आऊं। अरे जो बिल्ली से डरेगा वो क्या शेर के साथ लड़ेगा बड़ा हो गया। इसलिए ऐसी छोटी छोटी बातें घर पे ना किया करो, ये बड़ा असर पड़ता है बच्चों पे। और उनको कुछ देना है जन्म दिवस पे उपहार, कुछ ऐसा दो कि बेटा तुझे बलिष्ठ बनना है, तुझे ताकतवर बनना है। तो मुझे ये स्मरण आ गया, हम वृंदावन आए हैं तो ये मैं साथ ले आया, इसलिए ले आया कि मेरे साथ कुछ युवा आए हैं बच्चे। तो उन्होंने कहा महाराज जी वहाँ हमें कुछ जो 1-2-4 पहलवान आया साथ, तो हमें वहाँ एक्सरसाइज भी करनी है। तो मैंने कहा ये महाराज जी का दिया हुआ जो गिफ्ट है, जो 25 किलो का, ये तो इसको घुमाया जाता है, बड़ा टेक्निक है घुमाने की। तो बटाला में महाराज जी की कथा चल रही थी, बटाला में, गुरदासपुर के आगे बटाला। तो बटाला के लोगों ने शास्त्री जी महाराज को कहा कि आप कुछ लेते नहीं हो दक्षिणा, हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं। तो महाराज ने कहा मैं कथा करके, मैं कथा बेचता नहीं हूँ, बांटता हूँ। प्रसाद बांटा जाता है, बेचा नहीं जाता। तो कुछ तो देंगे, कोई गिफ्ट ऐसा जो आपको याद रहे, कोई उपहार। तब वहाँ लोहे की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है ना, कारखाने लोहे के। तो तब उन्होंने एक सच्चा बनाया जिसमें महाराज श्री के लिए जो एक गुर्ज बनाया, गदा जो महाराज श्री के लिए बनाई, वो थी सवा मन की। वो आज भी समाधि पर, शास्त्री महाराज जी की समाधि पे पड़ी है, वो महाराज जी घुमाते थे। तो ये उन्होंने उस समय कहा कि महाराज श्री के आगे एक पुत्र है, वो भी छोटा है, तो उनकी जो है वो 22-25 किलो की बना दो। तो फिर हमने देखा इसको, ये तब तो मैंने सोचा ये क्या ले आए मेरे लिए, मेरी समझ के बाहर क्या ले आए ये। अब हर बच्चा सोचता है कि मेरे लिए कुछ ऐसे जो लाए वो बड़ा कोई मन को बहलाने वाला हो, तो मेरे लिए ले आए ये देखिए। तो आज इसकी वैल्यू आज मुझे जब लगता है कि जितने बच्चे हमारे अखाड़े के हैं, वो कहते हैं हमारा पूरा शरीर, हमारा अपर बॉडी जितनी भी है वो पूरी खुल जाती है जब हम इसके साथ एक्सरसाइज करते हैं।
तो देखिए महाराज जी का स्मरण हमें एक्सरसाइज के टाइम भी सभी बच्चों को आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें ऐसी चीजें दी हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स को कहूंगा कि बच्चों को कुछ ऐसा दो जो उसे बूस्ट अप करे, जो उसके हौसले को, जो उसकी हिम्मत को बूस्ट अप करे, और उसे ये सिखाओ कि तुझे सिर्फ अपने लिए नहीं जीना मेरे लाल, तुझे समाज की समस्याओं को हल करने के लिए भगवान ने यहां पे भेजा है। तू साधारण नहीं है, और तू कमीने छोटे छोटे नशे करने के लिए नहीं पैदा हुआ। तू ऐसा काम करके जाएगा कि लोग तेरा उदाहरण देंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आपका धन्यवाद, प्रणाम, राम राम। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बिजी शेड्यूल और वृंदावन में जहाँ हाँ, पर वही भी वृंदावन। आपसे मिलना भी मुश्किल होता है, और आपने इतना टाइम तकरीबन पौना घंटा में दे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। वृंदावन से सबको बहुत प्रेम भरी राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सबको, सभी दर्शकों को बहुत बहुत राम राम, महाराज राधे जी, जाते राधे। जाते मेरा एक चीज है, एक सवाल हो रहा है कि कल सत्संग कितने बजे हाँ, होगी? यहाँ हम पहुंचे थे 7 को चले थे जम्मू से, समाधि से, महाराष्ट्र की पवित्र समाधि स्वांजना से। 8 को सुबह यहाँ सम्मेलन शुरू हो गया था। रोज ब्रज दर्शन, वृंदावन के दर्शनों के लिए हमारे साथ 9 बसेस आई हुई हैं। एक ट्रक आया है जिसमें राशन लोड होके आया है। राशन रोज यहाँ अखंड लंगर चल रहा है शास्त्री महाराज जी की याद में। वृंदावन में राधा कुंड जगह है जहाँ हम बैठे हैं। महाराज श्री का जो स्थान है उनकी याद में कुटिया बनाई है, ये राधा कुंड जगह है गोवर्धन जी के पास। तो यहाँ अखंड लंगर चल रहा है। तो 4 बजे वृंदावन का दर्शन करके सब लोग वापस आ जाते हैं। तो 4 बजे से 8 बजे तक निरंतर हरिनाम संकीर्तन चलता है, प्रवचन चलते हैं, अच्छे अच्छे महापुरुषों के चरित्र सुनाए जाते हैं। तो 4 से 8 बजे तक सत्संग चलता है रोज। कल भी 4 से 8 चलेगा। परसों ब्रजवासी जो वृंदावन के लोग हैं उनका पूजन होगा। और 15 को गोवर्धन जी, जो गोवर्धन पर्वत हैं जो भगवान ने अपनी छोटी उंगली पे उठाए थे, बाएं हाथ की छोटी उंगली पे, गोगिरराज जी, तो 21 किलोमीटर है उनकी परिक्रमा। 14 तारीख को परिक्रमा होगी। 15 को फिर भगवान का पूजन करके तो 15 को वापस जम्मू के लिए निकलेंगे सब लोग जी। तो ये है महाराज जी का यहाँ का शेड्यूल। अगर आप में से भी कोई महाराज जी के साथ शामिल होना चाहे तो आप लोग वृंदावन में यहाँ पर आ सकते हैं। और आप सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग यहाँ पर आएँ और एक बार देखें, अपना एक एक्सपीरियंस लें कि किस तरह की जो होली है वो यहाँ पर मनाई जाती है। अभी तक हम लोगों ने, मैंने खुद भी जम्मू की सिर्फ होली देखी थी कि 2-4 जो छोटे छोटे बच्चे रंग लगाते थे, हम सोचते बस यही होली है, लेकिन यहाँ पर आके पता चल रहा है कि होली क्या है। महाराज जी आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, सबको राधे राधे, वृंदावन से सबको राधे राधे, जय श्री राम। होली की बधाई हो। आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हम लोग हमेशा इसी तरीके और भी इंटरव्यू जो हमारा जिसके साथ अगर समय दिया तो हम लोग करते रहेंगे। आप ऐसे हमारे साथ बने रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।